नमस्कार साथियों, रॉयल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजपूतों का युग, वह है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की जो काल अवधि थी, समय था उनका, वो 7वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। राजपूत एक शब्द था, वो संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का ही विकृत रूप माना जाता है। जैसे सम्राट हर्षवर्धन था, 606 और 47 के मध्य उसकी मृत्यु के पश्चात भारत में राजनीति क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का जन्म हुआ माना जाता है। राजपूतों का युग, पूतों का युग। राजपूत की अवधि काल 7वीं शताब्दी शताब्दी 647 ईस्वी से 12वीं शताब्दी शताब्दी 1192 ईस्वी के मध्य हुई मानी जाती है, हुई मानी जाती है। राजपूत शब्द एक संस्कृत भाषा के पुत्र, राजपुत्र का विकृत रूप है। क्या है? राजपूत जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया और राजपुत्र का विकृत रूप है। इसका अर्थ सम्राट हर्षवर्धन 606 और 47 के मध्य मृत्यु के पश्चात भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, यह हम देखें। सम्राट हर्षवर्धन हर्षवर्धन 641 647 के मत के पश्चात हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। इसके बाद भारत में राजनीतिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला। यहाँ की जो राजपूत काल था, राजपूत काल में
वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर, वर्ण व्यवस्था जाति आधार पर, व्यवस्था के आधार पर राजपूत जाति का विकास हुआ। हर्षवर्धन के मरने के बाद की जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव हुआ, आर्थिक स्थिति भी सुधार हुआ, और जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें, और सामाजिक राजनीतिक इन सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिलता था। 7वीं शताब्दी के आसपास उत्तरी भारत में जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य थे उनका निर्माण हुआ। जैसे सामर के पास चाहमान वंश, बुंदेलखंड के अनुसार चंदेल वंश का उत्पादन, मानव के प्रत्याहार को नष्ट कर, जो मालवा शासक था प्रत्याहारों को नष्ट करे, उनके बाद में जो परमार शासक उसका उत्थान हुआ माना जाता है। गुजरात में जो चालुक्य वंश की स्थापना भी इसी राजपूत उत्पत्ति के शासनकाल में अर्थव्यवस्था देखने को यही मिली थी। राजपूत वंशों का इतिहास पूर्व मध्यकाल भारत का इतिहास कहलाता है। सातवीं शताब्दी के बाद अर्थव्यवस्था एवं मानव विकास के आधार पर देखा जाए तो राजपूतों का जो युग था, भारतीय छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उन राज्यों में परिवर्तन आया। आधार पर भारत के अंदर छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के अनुसार राजपूत युग का अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेख किया गया। जैसे सामर के अंदर चौहान वंश, सामर में चौहान वंश, बुंदेलखंड जो था उसमें चंदेल, और मालवा के अंदर प्रत्याहारों को नष्ट करके फिर उसके बाद में परमार शक्ति का उत्थान हुआ माना जाता है। सामर में चाहमान वंश का उत्थान हुआ। गुजरात में चालुक्य वंश का उत्थान हुआ। बुंदेलखंड में
जो चौहान वंश था उनका मेल है राजपूत से संबंध बताया जाता जो चौहान वंश था उसका संबंध भी राजपूत के अनुसार ही हुआ माना जाता है। बुंदेलखंड में चंदेल शासक थे। चंदेल वंश और राजपूत के इतिहास में पूर्व मध्यकालीन जो राजपूतों का इतिहास था मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहलाता है। राजपूत वंश पूर्व मध्यकालीन भारत का राजपूत वंश माना जाता है। पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास माना जाता। वेदों और जो उपनिषद होते थे उनमें राजपूत शब्द की जगह राजन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। वेद तथा उपनिषदों में राजपूतों को राजन्य शब्द दिया गया। जो वेद और उपनिषद थे उनमें राजपूतों का जो अर्थ समझाया गया वो राजनीय शब्द से ही मिला हुआ था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रोदय। उनकी कृति के अनुसार राजपूत की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो एक विशेष जातिगत नहीं होगी योद्धा वह क्षत्रिय राजकुमारों के लिए किया गया है। पृथ्वी राज रासो के अनुसार राजपूत के बारे में बताया कि राजपूत एक जाति के आधार पर नहीं होके जाति के आधार पर नहीं होके एक क्षत्रिय एवं योद्धा के रूप में हुआ। क्या बताइए इसको क्षत्रिय एवं योद्धा के रूप में बताया गया। इसको राजपूतों को नहीं कि राजपूतों को जाति के अनुसार बांटा। इसने एक क्षत्रिय योद्धा बताया। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रवरदायी था। कौन था? चंद्रवरदायी। जबकि हमीर महाकाव्य में चौहानों का जो उत्पत्ति हुई मानी जाती है वो सूर्यवंश बताया। हमीर महाकाव्य में
राजपूतों को एक चौहान वंश का नाम दिया। इसकी रचना की नैनचंद्र सूरी द्वारा। हमीर महाकाव्य की रचयिता कौन से? नैनचंद सूरी के द्वारा। तो आज हमने जो राजपूतों का युग पढ़ा वो अपना फर्स्ट चैप्टर होगा, और कल पढ़ेंगे हम राजपूतों की उत्पत्ति। विभिन्न मतभेद जो ग्रंथों की रचयिता हैं उनके द्वारा अलग अलग मतभेद बताया गया। किसकी? राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किसी ने किस भाषा का शब्द से रूप लिया, किसी ने किसी प्रकार से बताया, वो हम कल इसका गहन अध्ययन करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों।